24 अगस्त की अगली मुख्य खबर। पुलिस अधीक्षक दीपक सारण ने निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान में सिरसा पुलिस ने 2 युवकों को 17.66 मिलीग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा की टीम गांव रोड़ी क्षेत्र में गश्त और चेकिंग पर थी। सामने से 2 युवक आते दिखे। पुलिस की गाड़ी देखकर ही दोनों वापस मुड़े, भागने की कोशिश की। शक के आधार पर टीम ने दोनों को काबू किया। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान महेंद्र सिंह उर्फ ग्लॉक पिता गुरदीप सिंह निवासी रोड़ी के पास 7.13 मिलीग्राम हेरोइन मिली। रवि पिता बिंदर सिंह निवासी रोड़ी के पास 6.53 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। दोनों से कुल 13 ग्राम 660 मिलीग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना रोड़ी में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अलग-अलग केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुताबिक आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर गुरुग्राम से, जहां पर सेक्टर 9-3 पुलिस चौकी के अंतर्गत हयातपुर में रात को मोबाइल चार्जिंग लगाते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पन्ना के नरेंद्रपुरा निवासी सचिन के रूप में हुई। वह करीब 2 साल से हयातपुर में भाई बहन के साथ रह रहा था और दिहाड़ी मजदूरी करता था। 22 अगस्त की रात 8:30 बजे सचिन कमरे में बिजली बोर्ड में मोबाइल का चार्ज करने के लिए अडॉप्टर लगा रहा था। वहां प्लग में एक अन्य तार भी लगा हुआ था, जो चार्जर को अडॉप्टर लगाते समय निकलकर सचिन को छू गया और करंट लग गया। निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसकी मृत घोषित कर दिया गया। अगली खबर नूंह से, जहां पर ओवरलोड डंपर रोकने पर चालक ने पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया। हादसे में ट्रैफिक थाना एसएचओ नरेंद्र की सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और उन्हें मामूली चोट लगी। पुलिस ने करीब 1.5 किलोमीटर पीछा कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर के पास चालक अखिल को पकड़ लिया। डंपर की नंबर प्लेट पर कपड़ा बंधा था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर जयपुर से, जहां पर राजस्थान में एक समान कानून लागू करने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल विधानसभा में पेश हो चुका है। कानून बनने के बाद बिल के प्रावधान राजस्थान में जन्मे हर व्यक्ति पर लागू होगा, भले कोई विदेश में ही क्यों न हो। भले कोई विदेश में ही क्यों न रह रहा हो। बिल अनुसार लिव इन में रहने के 1 माह में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। दोनों की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। लिव इन के लिए रजिस्ट्रार जनरल, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रार और ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन होगा। लिव इन पार्टनर रजिस्ट्रेशन कैंसिल से असंतुष्ट है तो ऊपर महा रजिस्ट्रार का दरवाजा खटखटा सकेंगे। लिव इन रिलेशनशिप छिपाने या धोखा देने पर 5 साल की जेल हो सकती है। प्रॉपर्टी में वसीयत नहीं है तो बेटे बेटियों बराबर के हकदार होंगे। पत्नी के जिंदा रहते बिना कानूनी तलाक दूसरी शादी नहीं हो सकेगी। हालांकि SC ST और अन्य कुछ समूह दायरे से बाहर रखा गया। लिव इन में जन्मे बच्चों को भी मिलेगा कानूनी उत्तराधिकार। लिव इन में जन्मा बच्चा वैध संतान रहेगा, दोनों की जिम्मेदारी रहेगी। इस बच्चे का वैवाहिक रिश्ते से पैदा हुए बच्चों की तरह संपत्ति और उत्तराधिकार के पूर्ण कानूनी अधिकार मिलेंगे। दोनों का अविवाहित होना जरूरी। यदि एक भी विवाहित होगा तो लिव इन में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। लिव इन में पैदा बच्चे भी पैतृक होंगे और प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। लिव इन के बाद अगर कोई मेल पार्टनर साथ रहने वाली फीमेल पार्टनर को छोड़ देता है तो वह भरण पोषण के लिए कोर्ट में दावा करने की हकदार भी होगी। अगली और आखिरी खबर जम्मू से, जहां पर जम्मू में जन्मे 20 साल के उद्यमी ओंकार सिंह बत्रा ने 7 साल की उम्र में पहली वेबसाइट बनाई थी। 16 की उम्र में उन्होंने इनक्यूब नाम के सैटेलाइट प्रोजेक्ट बनाया। 19 की उम्र में उन्होंने अमेरिका की सिलिकॉन वैली से अपने स्पेस टेक स्टार्टअप एपोलिंक के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई। कंपनी का काम लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट के बीच लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखना है।